स्वागत है आपका अपने चैनल पेज आपके मैथ क्लासेज में। तो गाइस पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 9 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ठीक है, तो गाइस मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ और आपको स्टेटमेंट स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात है। ठीक है, देखिए गाइस एक 7 मीटर ऊंचा वो है, ये 7 मीटर ऊंचा वो मैंने यहाँ पर बना दिया। तो 10 मीटर होगा ना के आसपास ये कितना इसकी लेंथ 7 मीटर हाइट कितना से वो क्या कह रहा है एक टावर है। अब भवन से ऊंचाई होगा टावर तो देखिए कि 7 मीटर भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री से, यानी कि इस भवन के शिखर से केबल के शिखर का यानी कि इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण वो कितना डिग्री है 60 डिग्री एंड इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है और यहाँ से इसके शिखर से इसके बाद बिंदु का अवनमन कोण वो कितना डिग्री है 45 डिग्री। ये हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, तो भाई देखिए अब हम इसकी अपोजिट टावर की ऊंचाई है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो कुल ऊंचाई है वो हमें निकालना है। अब मैं इसको जैसे यहाँ से यहाँ तक इसको x मानता हूँ, इसको x और इसको y। अब अगर ये y तो ये भी y होगा। ठीक है, वेरी गाइस और ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर होगा। तो ये पूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास 7 प्लस x। तो मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले इस त्रिभुज में थीटा लगाऊंगा और इसमें लगाने के बाद फिर इसमें लगाऊंगा। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ, नाम कुछ भी दे सकते हो अपनी मर्जी से, A B C D and E नाम दिया। अब देखिएगा मैं सबसे पहले कौन से त्रिभुज में त्रिभुज A B C में त्रिभुज A B C में थीटा लगा रहा हूँ। अब थीटा कौन सा लगेगा ये देखिए कैसे मालूम करते हैं। जैसे ये देखो सबसे पहले हम लाल बटावा कक्का प्रत्येक क्वेश्चन में काम आएगा ये। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखिए कैसे कि इसमें भी क्या दे रखा है ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया यानी कि लंब दे रखा है और एक ये आधार दे रखा है यानी कि लंब बटाओ आधार। तो यहाँ पर कौन सा आता है साइन कोस और टेन थीटा, तो कौन सा लगेगा टेन थीटा बराबर लंब बटावा आधार। अब टेन थीटा कितना है इसमें 45 डिग्री, लंब कितना है 7 एंड आधार कितना है y। 45 का मान 1 एंड 7 अपॉन y यानी कि y इक्वल टू हमारे y के इधर गुणा कर देंगे ना तो y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 7। ठीक है, इसका फर्स्ट तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए सेकंड क्या है, इसमें लगाएंगे अब हम तो त्रिभुज A D E में थीटा वही लगेगा। ये साइन यानी यहाँ पर थीटा है तो ये क्या हो गया इसका लंब, तो लंब बटाओ आधार। यानी कि आपको सिर्फ दो ही चीजें देखनी है, एक तो जो दे रखा है थीटा किसके हिसाब से लगता है, एक तो जो दे रखा है और एक जो ज्ञात करना है उसके हिसाब से में थीटा लगाना होता है। ठीक है, ध्यान रखना है बात। तो मैं लगा रहा हूँ इसमें कि त्रिभुज A D E में तो इसमें लंब क्या हो जाएगा हमारे पास वही टेन थीटा लगेगा ना, टेन थीटा बराबर लंब तो क्या है इसमें x एंड आधार क्या है y। अब टेन थीटा कितना है इसमें 60 डिग्री एंड x तो x हमें ज्ञात करना है और y का मान यहाँ से रख देंगे 7। तो ये y का मान हमने 7 रख दिया। अब टेन 60 का मान कितना होता है √3
एंड ये x/7 मल्टीप्लाई कर दो तो x = 7√3, ये इसका x आ गया। अब देखिए हमें तो ये कुल ज्ञात करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, साथ में x को जोड़ देंगे। तो हमारे पास CE होगा, CE बराबर 7 + x, यानी कि 7 + x क्या है 7√3, यानी कि 7 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + √3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार आंसर में लगा लेते हैं इसका। ये हमारा था 12वां क्वेश्चन, एकदम राइट क्वेश्चन, राइट है। ये CE हमारे पास टावर की ऊंचाई आ गई। ठीक है, समझ में आ गया हो तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और जहाँ पर समझ में नहीं आया हो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो गाइज देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये मैंने यहाँ पर समुद्र बना दिया और ये यहाँ पर मैं लाइट हाउस बना रहा हूँ। फिल्मों में देखा होगा आपने, वो गोल गोल बने हुए होते हैं और ऊपर रहते हैं, उन पर मतलब घूमने का स्पेस रहता है, यहाँ पर कमरे वमरे बने हुए होते हैं। ये हमारा लाइट हाउस है। ठीक है, इससे और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 75 मीटर, 75 मीटर इसकी ऊंचाई है। शिखर से हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब देखो जैसे कोई एक जहाज तो हमारा यहाँ पर है, ठीक है, और एक जहाज हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक का 45 डिग्री और एक का 30 डिग्री, तो जो 30 डिग्री वाला है वो तो पीछे, क्योंकि जितना दूर जाएंगे हम उसका थीटा उतना ही छोटा होता जाएगा। और ये हमारा पास है 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री। अब आगे क्या पूछ रहा है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज, यानी कि लाइट हाउस के एक ही ओर बनाए हमने, एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी कि हमें क्या करना है, जैसे इसका मेन पॉइंट ये है ना जहाज का, तो यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी निकालना है। ठीक, अब मैं इसको x मान रहा हूँ और इस पूरे को, या फिर ऐसा कर रहा हूँ कि मैं इसको मान रहा हूँ x एंड इस पूरे को मैं मान रहा हूँ y एंड इसको मानूंगे हम, अगर ये y है ये x है तो ये क्या आ जाएगा y - x। मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ऐसे ही समझ जाओगे आप। लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है अपना, ठीक है, मैंने इसको छोटा बना लिया थोड़ा, ये अपना लाइट हाउस। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, छोटा वाला त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में जिसको नाम दिया ABC एंड D। अब देखिए इस त्रिभुज में मैं थीटा लगा रहा हूँ, अगर ये थीटा है 45 डिग्री तो ये क्या हो गया इसका लंब, तो वो tan थीटा लगेगा। तो त्रिभुज ABC में थीटा कौन सा लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का से देख लिया करो आप। ठीक है, तो ये tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है इसमें 75 डिग्री अपोन में x ये यहाँ से आ सकती x, तो 45 tan 45 का मान होता है 1 एंड ये 75 अपोन x,
यानी कि x बराबर आ गया हमारे पास 75 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये 75 है तो ये क्या हो जाएगा 7y माइनस 75। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, y निकालेंगे, तो इस पूरे त्रिभुज में लगा देंगे हम थीटा। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी में थीटा कौन सा लगेगा, वो टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटावा आधार। अब देखिए टेन 30 है तो 30 बराबर लंब कितना है इसमें 75 डिग्री एंड आधार हमारा है y। अब देखिए टेन 30 का मान रखेंगे हम, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू 75 में y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे और इसको इससे, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास √3, 75√3 है ना, 75√3। अब देखिए इसमें से क्या करना है आपको, x को माइनस करना है, तभी हमारे पास क्या आएगी, इनकी बीच की दूरी यानी कि CD। तो CD बराबर होगा हमारे पास 75√3 माइनस x कितना है यहाँ पर, x हमारे पास देखिए 75 डिग्री, 75 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर, 75 मीटर। अब क्या करेंगे, इनमें से 75 कॉमन ले लो, तो 75 कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पर बचेगा √3 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आंसर मिला लेते हैं एक बार हम। तो आज हमारा ये आंसर एकदम राइट है। तो जो ये हमारे जहाज हैं इनके मध्य की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी हमारे पास 75√3 माइनस 1। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, तो किसी भी लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। देखिए आकृति 9.13 से मतलब है ना, इस अंतराल के दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी में याद करेंगे। तो देखिए गाइस वैसे तो हमें इसमें डायग्राम दे रखा है, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा में डायग्राम दे, इसलिए हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़कर ही हमें इसका डायग्राम बनाना है। तो देखिए गाइस कि 1.2 मीटर लड़की एक भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर, यानी कि ये कोई लड़की है हमारे पास, ठीक है, जिसकी हाइट, इसकी हाइट हमारे पास कितनी 1.2 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर कोई गुब्बारा उड़ रहा है, जैसे रोज बना देता हूँ, यहाँ पर कोई गुब्बारा उड़ रहा है, इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, इसकी हाइट है हमारे पास 88.2 मीटर यहाँ से 2 मीटर। ठीक है, अब इसकी हाइट 88.2 मीटर है, इस स्थिति में इसका जो थीटा है, यानी कि जितना दूर होगा उतना ही थीटा छोटा होगा, तो 30 डिग्री होगा थीटा। और जैसे ही मतलब एक गुब्बारा उड़कर थोड़ा पास में आता है तो ये थीटा 30 से कितना हो जाता है 60, है ना, यानी कि 60 था और 60 से जैसे ही दूर गया गुब्बारा तो कितना हो गया 30 हो गया, यानी कि माना पहले गुब्बारा यहाँ पर था और यहाँ से इस लड़की का जो ये क्षैतिज मान रहा हूँ, आँखों से तो बनेगा कौन, ठीक है, तो ये तो था हमारा कितना 60 डिग्री और इसके साथ था हमारा कितना 30 डिग्री। ठीक है,
ये इसके साथ हमारा कितना था 30 डिग्री। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अलग अलग डिनोट कर रहा हूँ। ये यहाँ से लंब डाल दिया मैंने और वहाँ से वो डाल रहा है। देखिए गाइस, अगर ये 1.2 है तो यहाँ से यहाँ की जो हाइट होगी वो भी 1.2 मीटर होगी। अब अगर ये 1.2 है और ये 88.2 मीटर है तो इस 88.2 मीटर में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारे पास 87 मीटर, 87 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये आ गया हमारे पास और इसको हम पूरे को मान रहे हैं। इसको मैं सही मान देता हूँ ना। ये अगर पूरा हमारे पास क्या है y, पूरा यहाँ से यहाँ और इसको मान रहा हूँ मैं x। तो हमें क्या पूछ रहा है इसमें कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में से कितनी दूरी तय करनी पड़ी। तो ये y है और ये x है, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस छोटे वाले त्रिभुज में थीटा लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी कितना है हमारे पास 87.2। तो त्रिभुज सबसे पहले नाम दे देते हैं इसको। ये मैंने नाम दिया A B C D एंड E। ठीक है, ये नीचे का हमारे काम में नहीं आएगा तो हमने इसको नाम नहीं दिया। तो त्रिभुज A B C में थीटा, यानी कि A B C में थीटा लगाएंगे। अब देखिए ये क्या है इसमें थीटा, तो ये क्या हो जाएगा इसका आधार, सॉरी लंब। तो वही लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब tan थीटा कितना है इसमें 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, ये लंब हमारा ये और ये सेम है तो 87 हाइट तो सेम है ना इनकी, 87 अपॉन में हमारे है x। अब देखिए tan 60 का मान होता है हमारे पास √3 एंड 87 अपॉन x। अब क्या करेंगे, इसको तो इधर भेज देंगे और इसको इधर, तो x इक्वल टू 87 अपॉन में √3। अब मैंने आपको कहा था कि हमेशा ऐसी संख्याओं में नीचे रूट होना नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसका परिमेयकरण। ठीक है, तो परिमेयकरण करने का तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 87 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, x इक्वल टू 87 √3 अपॉन में 3। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, यानी कि 29√3। ये हमारे पास x आ गया। ठीक है, अब x आ गया तो दूसरे त्रिभुज में थीटा लगा दो। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ये बड़ा वाला त्रिभुज EDX में, त्रिभुज EDB में थीटा लगा दो। तो वही tan थीटा लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब tan थीटा, अब देखिए थीटा कितना है इसमें, इस त्रिभुज में थीटा कितना है 30, तो tan 30 बराबर लंब कितना है 87 और आधार कितना है इसमें y, ये y। अब tan 30 का मान होता है हमारे पास कितना 1/√3 इक्वल टू 80/y। सॉरी 87 है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो y हमारे पास होगा, इसको इससे गुणा और इसको इससे 87√3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास y और ये आ गया हमारे पास x। अब क्या करेंगे, y में से x को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा CD, यानी कि तय की गई दूरी है ना, तय की गई दूरी हमारे पास होगी CD बराबर y माइनस एक्स। अब y कितना है 87√3 माइनस 29√3। अब अगर ऐसा मत कर देना कि 3 में से 3 माइनस, नहीं, रूट वाली संख्या ही हमेशा माइनस नहीं होती, इनके आगे जो है वो माइनस होगी।
तो 87 में से 29 अगर माइनस करेंगे हम तो हमारे पास बचेगा लगभग 58, है ना। 17 में यहाँ से उधार लेंगे 17 में से 9 गए तो 8, यानी यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 2 गए तो 5, यानी कि 58 बच गए, 58√3, यानी कि इतनी मीटर दूरी इन्होंने तय की। ये हमारा आंसर मिला लेते हैं एक बार, माना फिर कहीं गलती हो जाए। तो गाइस हमारा ये आंसर एकदम राइट है। समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं, जैसे पहले गुब्बारा यहाँ पर था, यहाँ से गुब्बारा उड़कर यहाँ पर चला गया तो ये थीटा 60 से घटकर 30 हो गया। अब ये तो इस मतलब यहाँ पर आंखें, इस लड़की की मतलब आंखें जहाँ पर हैं, जहाँ पर आंखें वहीं से तो देखेगी, पैरों से थोड़ी देखेगी लड़की, तो हमने आंख से लिया। अब इसके 1.2 मीटर है ना, तो इस 1.2 को 88.2 मीटर में से माइनस कर देंगे तो इसका हमारे पास लंबा आ जाएगा। अब देखिए ये और ये दोनों ऊंचा नहीं गया है, ये दूर गया है ना। यहाँ पर भी ऊंचाई उसकी वही है तो वहाँ पर भी ऊंचाई वही है, यानी कि दोनों जगहों पर इसकी ऊंचाई सेम है। तो यहाँ पर 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो 87 आएगा, और 87 यहाँ पर जितनी होगी वही यहाँ पर, यानी कि इसकी लेंथ भी कितनी होगी 87। अब दोनों में अलग अलग से थीटा लगा दो और फिर क्लियर कर दो। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। वह देखिए इसका डायग्राम कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि ये कोई हमारे पास मीनार है और ये हमारा राजमार्ग है। ठीक है, पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी कि ये जैसे हमारे पास ये मीनार है, अब इस मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री का अनुमान कोण पर देखता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और इस राजमार्ग पर जैसे यहाँ पर कोई कार चल रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास कार चल रही है। ये आदमी इस कार को कितने डिग्री के कोण पर देखता है, पहले 30 डिग्री के कोण पर। ठीक है, और फिर ये कार मतलब 6 सेकंड चलने के बाद, यानी कि ये 6 सेकंड चलने के बाद इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड चल गई, जैसे 6 सेकंड चल गई। ठीक है, यानी कि अभी ये जो कार है हमारे पास ये यहाँ पर आ गई और इसका जो उन्नयन कोण वो 30 से घटकर कितना हो गया, सर 30 से बढ़कर इसका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। तो हमें क्या याद करना है इसमें, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी कि यहाँ से यहाँ तो इसको 6 सेकंड लग गई ये, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में जैसे इसको t समय लगेगा तो हम इसको t मान लेते हैं। तो ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए गए कैसे करेंगे हम ज्ञात, इसको नाम दे रहा हूँ मैं A B C and D और इसको नाम दे रहा हूँ मैं H। तो त्रिभुज A B C में थीटा लगाएंगे वही, तो ये तो हो गया इसका लंब, यानी कि दोनों त्रिभुजों के लिए लंब और ये आधार होगा। ठीक है, अब देखिए अब ये तो हमारे पास t है और ये 6 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा t + 6 सेकेंड। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले त्रिभुज A B C में थीटा लगा रहा हूँ। तो त्रिभुज A B C में थीटा बराबर कौन सा लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटा हुआ आधार। अब tan थीटा कितना है इसमें, छोटे वाले त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज
ए बी सी में थीटा कितना है 60 डिग्री। तो मैं क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर 60 डिग्री। अब लंब तो कितना है इसमें एच एंड आधार कितना है इसमें टी। अगर टेन 60 का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा √3 h/t। अब अगर h का मान निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा t√3। h का मान आ गया। अब इसको मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दिया। एंड दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से मैं अब इसमें ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में थीटा लगा तो कौन सा लगेगा भाई, टेन थीटा बराबर लंब बटावा आधा। अब देखिए टेन थीटा कितना है उसमें, बड़े वाले त्रिभुज में टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है इसमें h एंड आधार कितना है t+6। अब देखिए टेन 30 का मान होता है हमारे पास 1/√3 इक्वल टू h का मान में क्या कर रहा हूँ यहाँ समीकरण नंबर फर्स्ट से मान रख रहा हूँ मैं h का। तो ये हो जाएगा हमारे पास t√3/t+6। अब क्या करेंगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, तो हो जाएगा हमारे पास t+6 इक्वल टू 3t। अगर ये √3 से गुणा होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए t को एक साइड भेज दो तो ये हो जाएगा 3t - t इक्वल टू 6 t में से 3t में से 1t गया तो 2t बच जाएगा एंड ये 6, यानी कि t बराबर होगा हमारे पास कितना 3 सेकेंड। ठीक है, तो मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार। तो गाइस एकदम राइट आंसर है हमारा 3 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चंस को देख के आपको घबराना नहीं, जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक करना है। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आपको परीक्षा में एक भी नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा बहुत कुछ भी करोगे, गलत भी करोगे तो भी एग्जामिनर आपको 1 या 2 नंबर तो दे ही देगा। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, शायद आपको डायग्राम ढंग से नहीं दिख रहा, मैं इसको कैमरे को थोड़ा कर लेता हूँ, ला लेता हूँ। रोशनी आ रही है यार। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 16 ये हमारे प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो इसको पढ़कर मैं पहले इसका डायग्राम बना लेता हूँ कि एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु ऊंचे मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी कि मैं इसमें थीटा देने रखा है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी कि हमें प्रूव करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। जैसे ये कोई मीनार है ना, और ये 130 यानी कि सरल रेखा है, इससे एक बिंदु तो हमारा है कितनी दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर की दूरी पर, और एक जो बिंदु है वो हमारा है यहाँ पर कितनी, इस बिंदु से 9 मीटर की दूरी पर, यानी कि कुल दूरी है ये हमारी 9 मीटर की दूरी, यानी कि ये हमारा कितना होगा 5 मीटर। अब देखिए इसमें थीटा में दे रखा, तो मैं इसके शिखर को ऐसे मिला देता हूँ ताकि मैं त्रिभुज प्राप्त हो जाए। और हमें इसकी हाइट कितनी 6 मीटर, ये हमें प्रूव करना है, दे रखा है, मानना नहीं है ना। अब देखिए इसमें और क्या दे रखा है, ये जो थीटा है इनका योग पूरक है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब पूरक क्या होते हैं, देखिए पूरक होते हैं कि यदि 2 थीटाओं का योग 90 डिग्री है तो वो दोनों पूरक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक को 90 माइनस थीटा मानूंगा, यानी कि अगर एक को मैं थीटा मानता हूँ, यानी कि जैसे मैंने इसको थीटा माना तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा। ठीक, ये इसको अगर मैं थीटा मान रहा हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा। अब देखिए कैसे होगा ये,
और इसको मैंने नाम दिया एच। अब देखिए इसको नाम दिया मैंने तो ए बी सी एंड डी। वही ये थीटा है तो इसके सामने वाले क्या हो जाएगा लंब है ना, और ये इसका आधार और ये इसके कर्ण से में मतलब नहीं, सिर्फ आधार और लंब लेना है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में थीटा लगा रहा हूँ, कौन सा लगेगा वही टेन थीटा। देखिए अधिकतर केसेस में हमारे सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा काम में आ रहा है, तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा हुआ आधार। अब देखिए टेन थीटा कितना है इसमें 90 माइनस थीटा बराबर लंब कितना है इसमें एच एंड आधार कितना है 4 मीटर है ना। अब देखिए इसको मैं समीकरण नंबर फर्स्ट या फिर रहने दो, इसको देखिए टेन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोट थीटा इक्वल टू एच अपॉन 4। अब देखिए दूसरा जो त्रिभुज है त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में थीटा वो टेन थीटा लगेगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा हुआ आधार। अब टेन थीटा है तो थीटा एंड लंब कितना है इसमें एच अपॉन में आधार कितना है इसका 9 मीटर। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या दे रखा है टेन 90 माइनस थीटा है ना, और यहाँ पर हमें टेन थीटा। ठीक है देखिए हमारे पास इसमें तो एक कोट थीटा इक्वल टू एच अपॉन 4 एंड इसमें टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन 9। इसको मैं जैसे समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको समीकरण नंबर सेकंड नाम दे रहा हूँ। तो अब देखिए अब आगे केसीएल करें तो हमें क्या करना है कि इस टेन को और कोट को हटाना है। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर जो फर्स्ट है उसका गुणक सेकंड के साथ कर देंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट इंटू सेकंड। अब देखिए ये हमारे पास है कोट थीटा इंटू बराबर के एक साइड वालों को एक साइड गुणा करते और दूसरी साइड वालों को दूसरी साइड, यानी कि यहाँ से तो टेन थीटा लेंगे और इधर से कोट, तो ये ले लिया हमने टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पर है एच अपॉन में 4 एंड यहाँ पर है हमारे पास एच अपॉन में 9। अब देखिए इस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोट, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा इंटू 1 अपॉन में कोट थीटा एंड इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास एच स्क्वायर अपॉन में 36 हो जाएगा। अब देखिए इस कोट से ये कोट कैंसिल, तो यहाँ पर एक इक्वल टू जगह थोड़ी कम है, मैं यहाँ पर बताता हूँ ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा हमारे एक इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में 36, तो ये 36 इक्वल टू एच स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो एच इक्वल टू रूट 36, तो हमारे पास एच बराबर हो जाएगा 6 मीटर। एच पी सिद्ध प्रूफ हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए जिसमें कहते हैं हमने सबसे पहले डायग्राम बना ले। अब हमें क्या दे रखा है इसमें कि पूरक कोण है। अब चूंकि हम पूरक कोण के बारे में जानते हैं कि थीटा प्लस थीटा बराबर होता है 90 डिग्री। अब अगर एक थीटा ज्ञात करेंगे तो हमारे पास होगा 90 माइनस थीटा, यानी कि अगर एक इसको हमने थीटा माना तो जाहिर सी बात है 90 माइनस थीटा होगा ठीक है। तो और ये 4 मीटर ये 5 मीटर, ये 4 मीटर 9 मीटर है तो ये 5 मीटर हो जाएगा ठीक है। अब इसको हमने एच मान लिया। अब वही और त्रिभुजों में जैसे करते हैं वैसे करना है, इसमें टेन थीटा लगाया और इसमें कोट वो टेन थीटा लगाया। अब अगर इसमें टेन 90 माइनस थीटा है तो टेन 90 माइनस थीटा हमने कोट थीटा में बदल दिया और ये अपॉन एक समीकरण नंबर फर्स्ट। और फिर हम दूसरे त्रिभुज में थीटा लगाया तो टेन थीटा बराबर एल अपॉन, अब इसमें टेन थीटा है, थीटा दे रखा तो थीटा रहने दो और एच अपॉन में 9। अब इसको समीकरण नंबर एक और 2 को हमने गुणा कर दिया तो कोट इन 10 इक्वल टू एच अपॉन 4 इंटू एच अपॉन 9। अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट एंड कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा और एच से एच गुणा कर एच स्क्वायर एंड 9 से 4 गुणा कर 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसका वर्ग निकाल दो ठीक है। तो ये जाएगा हमारे पास एच इक्वल टू 6 मीटर हो गया प्रूफ। ये हमें प्रूफ करना ठीक है। और द वीडियो नोटेड डाउन। और ये हमारी प्रश्नावली 9 खत्म हो चुकी है। जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आया है
आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आगे हम इसमें प्रश्नावली नंबर कौन से पढ़ेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। वैसे तो हम इससे रिलेटेड ही प्रश्नावली पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति से भी, तो यानी कि जब तक त्रिकोणमिति पूरी नहीं हो जाती जब तक हम और प्रश्नावलियाँ शुरू नहीं करेंगे। तो हमने त्रिकोणमिति की 2 प्रश्नावलियाँ तो कर लिए एंड हमारे अब बच्ची है त्रिकोणमिति, तो हो गई हमारी पूरी एंड फर्स्ट भी हो गई पूरी। हम अब पढ़ सकते हैं बहुपद या फिर द्विघात समीकरण। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।